क्या एक इंडियन पर्सन इंडिया में रहते हुए दुबई में प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, वो भी होम लोन पर? चलिए पता करते हैं इस वीडियो के एंड तक। तो दुबई आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन बन चुकी है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए। स्पेशली इंडिया की बात करूँ तो 20% मार्केट शेयर, यानी अगर 100 प्रॉपर्टी दुबई में बिक रही हैं तो 20 प्रॉपर्टीज को परचेज करने वाले इंडियंस ही हैं, और पिछले 3 साल से नंबर 1 पर चल रहा है। अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं, 2022 में 35,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की इंडियंस ने दुबई में। 2023 की बात करूं तो लगभग 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की इंडियंस ने दुबई में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा करीब है इंडिया से। डिस्टेंस की बात करूं तो दिल्ली से 3 घंटे, मुंबई से 3 से 3.5 घंटे, इवन आप बेंगलोर से आओगे तो आपको 4 घंटे लगेंगे, चेन्नई से आओगे आपको 4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे। और इतना ही टाइम उनको लगता है अगर वो दिल्ली से गोवा प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं या फिर मुंबई से गुड़गांव प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, तो उनके लिए डिस्टेंस बहुत कम है और ईजी टू गो है, ईजी टू कम है। यानी विजिट वीजा मिल जाता है आपको विद इन अ डे। सीधे फ्लाइट बुक करो, सुबह दोपहर को आप यहाँ जाते हो, शाम को काम करो, नेक्स्ट डे वापस, और सेम डे भी वापस जा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सेकेंड, टैक्स। टैक्स नहीं देना होता, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, ना कोई रेंटल इनकम पर टैक्स है, ना कोई कैपिटल गेन पर टैक्स है, इसीलिए भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट क्या आप होम लोन पर प्रॉपर्टी ले सकते हो दुबई में? तो उसका आंसर है यस। दुबई की बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड करती हैं, नो मैटर कि आप दुबई में रहते हो नहीं रहते, आपकी दुबई में जॉब है या नहीं है, और आपका बिजनेस यहाँ है या नहीं है। आप कभी भी दुबई अगर आए भी नहीं हो तब भी दुबई की बैंक आपको लोन देने को रेडी है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो दुबई में वो 100% रेडी टू मूव होनी चाहिए, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में नहीं होनी चाहिए। उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका हो बिल्डिंग का, तभी आप उस बिल्डिंग के ऊपर लोन ले सकते हो। दूसरा, आपको 50% ही लोन मिलेगा। तो अगर आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो 1 करोड़ का लोन आप ले सकते हो। 1 करोड़ आपको खुद से पे करने होते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ रहता है तो उसको अप टू 80% का लोन मिलता है, यानी 1 करोड़ 60 लाख का। बट क्योंकि आप दुबई के रेसिडेंट नहीं हो, दुबई में रहते नहीं हो, तो आपकी जो लिमिट है वो 50% है। कभी कभी कुछ बैंक्स के ऑफर्स के थ्रू वो 60% तक भी चली जाती है, तो आप 60% तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो एज अ नॉन रेसिडेंट। थर्ड, आपका जो बिजनेस है इंडिया के अंदर या फिर जो आप जॉब करते हो इंडिया के अंदर, उसके बिहाफ पर आपको लोन मिलेगा, प्रॉपर्टी के बिहाफ पर लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी पहली प्रॉपर्टी है जिसको आप परचेज करना चाह रहे हो। तो उसके लिए वो आपका चेक करेंगे कि आप क्या जॉब करते हो इंडिया में, और मिनिमम सैलरी आपकी 6 लाख रुपए महीने से ऊपर होनी चाहिए एलिजिबिलिटी को ऑन करने के लिए। जितना ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा वैल्यू का आप लोन ले सकते हो। बट अगर 6 लाख रुपए से ज़्यादा की आपकी सैलरी है महीने की, तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का लोन आपको दुबई में मिल जाता है। बिजनेसेस की बात करूं तो 2 साल से पुराना बिजनेस होना चाहिए और 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए आपका साल का, तो आपको सेम 1.5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। अब बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो दुबई ऑफर करता है लोएस्ट होम इंटरेस्ट। होम लोन पर जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, सिर्फ 5% से 5.5% के बीच में। अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो 8.5 से लेकर 9.5% के बीच में वहां पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम, बट यहाँ पर वो 5 से 5.5% ही है। बेनिफिट क्या है कि जब आप इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज करते हो 1 करोड़ रुपए की, तो उस पर रेंट आता है 3% और उसका इंटरेस्ट है 9%, यानी आप 5 से 6% पैसा जेब से देते हो बैंक की इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट करने के लिए, वरना आप उसको कंप्लीट रेंट से नहीं कर सकते। लेकिन जब आप दुबई में आते हो तो दुबई में रेंट है 9% और इंटरेस्ट है 5%, यानी इंटरेस्ट जो बैंक की ईएमआई है वो आपकी रेंट से ही कवर हो जाती है, और कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है जिससे आप मेंटेनेंस भी पे कर लेते हो और उससे आपकी पॉकेट में भी प्रॉफिट आ जाता है। तो सेम जगह अगर आप मुंबई में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी रेंट से, प्लस पॉकेट से पैसा डालना पड़ेगा ताकि ईएमआई कंप्लीट हो सके, और मेंटेनेंस के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब आप दुबई में खरीदते हो तो रेंटल इनकम से ही आपकी बैंक की ईएमआई कवर हो रही है, आपका मेंटेनेंस कवर हो रहा है, प्लस आपको प्रॉफिट भी आ रहा है। तो ये बेनिफिट है, इसलिए लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लोन पर भी लेते हैं। बट आज भी 5 में से 4 लोग प्रॉपर्टियां कैश में ही ले रहे हैं, पेमेंट प्लान पर ही ले रहे हैं, लोन पर नहीं जा रहे। अगर आप लोन पर जाना चाहते हो आपको मिल जाएगा, ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम 60% का लोन मिलेगा आपको, और आपकी सैलरी या बिजनेस जो है वो 6 लाख रुपए महीने से ऊपर की सैलरी, या फिर 2 साल से पुराना बिजनेस और 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर आपका होना चाहिए। बट दुबई में इतने अच्छे पेमेंट प्लान अवेलेबल है कि लोग लोन पर जाते ही नहीं है।
क्योंकि पेमेंट प्लान में ना आपको कोई एलिजिबिलिटी शो करनी, ना आपको अपनी सैलरी शो करनी, ना आपको बिजनेस शो करना, कुछ शो नहीं करना, वो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। यानी 8 साल का पेमेंट प्लान है, विच इज इक्वल टू कि 8 साल का आपको लोन मिल रहा है बैंक से, बैंक की जगह डेवलपर दे रहा है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा और कोई भी पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है कि आपने 20% डाउन पेमेंट दे दी, जो लोन पर लोगे तो आपको 50 देनी पड़ेगी। अगर रेडी प्रॉपर्टी है 50 आप दोगे, 50 लोन मिल जाएगा। लेकिन जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो 20% आपने डाउन पेमेंट दे दिया, बाकी 80% के लिए आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक का टाइम मिल जाता है, जिसमें आप इजीली पैसे को मैनेज करके पेमेंट अरेंज कर लेते हो और आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है 4 से 5 साल के अंदर ही। जबकि लोन पर वो प्रॉपर्टी फ्री होगी 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि मैक्सिमम 25 साल तक का लोन होता है। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको इंस्टेंट रेंटल इनकम चाहिए और 50% प्रॉपर्टी का आपके पास अवेलेबल है और आप लोन के लिए एलिजिबल हो, तो मैं कहूंगा कि आप प्रॉपर्टी लोन पर ले लो। वहां ऑप्शंस कम मिलेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा प्रॉपर्टी को ढूंढने में, बट वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अगर आपके पास 20-30% प्रॉपर्टी का रेडी है और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए अच्छी खासी और रेंटल इनकम भी चाहिए और आप पैसे को मैनेज कर सकते हो, बस आपको 2, 4, 5, 6 साल का टाइम चाहिए, तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां आपको आपकी पसंद की लोकेशन मिलती है, पसंद की यूनिट मिलती है और आप जो प्राइस आज पे कर रहे हो उसकी ROI जो निकलती है 3 से 4 साल बाद वो बहुत हाई होती है। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से होम लोन काम करता है दुबई के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन है आपका दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड या दुबई से रिलेटेड, आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसी टॉपिक पे बनाने की। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।